हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल लेसन एकेडमी पे पर डे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के। आई होप आप सभी पर डे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते होंगे। अगर नहीं करते होंगे तो अवश्य कीजिए। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग साइंस के क्वेश्चन करेंगे टॉप 30। और आप सभी से मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में वो टॉप 30 क्वेश्चन कौन से हैं साइंस के। साइंस यानी आप जानते हैं कि दो सब्जेक्ट होते हैं, दो पेपर होंगे, दो पाली में, चार पेपर होंगे, दो पाली में, एक पाली में दो पेपर, एक पाली में दो पेपर। तो द्वितीय पाली में डिसाइड होता है कि कौन साइंस वाले और कौन आर्ट साइंस वाले। तो साइंस वाले के उनके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, आर्ट साइंस वाले के उनके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। तो आज की क्लास में हम साइंस वर्ग वाले यानी विज्ञान वर्ग वाले स्टूडेंट जो भी होंगे विज्ञान वर्ग से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संघनन क्या होता है। गैस को ठोस में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना, वाष्प का द्रव में बदलना, ताप ऊर्जा का शीतल ऊर्जा में बदलना। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि कोई वाटर है उसको हीट किए, ठीक, तो वेफर के फॉर्म में क्या हुआ, बाहर निकला। अब उस वेपर को हम किसी बर्तन से ढक रहे हैं, ठीक, तो उस वेपर को हम अगर फिर द्रव में कन्वर्ट करते हैं तो वही विधि क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है, कंडेंशन। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर कौन सी त्रुटियों को इंगित करता है? सिंटेक्स त्रुटियों को, सीमेंटिक या तार्किक, या फिर आंतरिक त्रुटियां। तो जो कंपाइलर होता है वो सिंटेक्स जैसी त्रुटियों को क्या करता है? इंगित करता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है घंटी में, कंप्यूटर में, मोटर में, धुलाई मशीन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा एक को निरूपित करता है, यानी किलो घंटा एकक को निरूपित करता है कैसे? बल के, शक्ति के, समय के, ऊर्जा के। तो किलोवाट घंटा जिसको निरूपित करेगा वो है करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताया कीजिए। और आज की क्लास में जो टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे आप सभी पूरे जोरों शोरों से कीजिएगा, पूरा मन से कीजिएगा कि देखिए आप सभी का 30 में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कीजिए कि 30 में आप सभी के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और अगर आप भी चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सारी क्लासेस को देख सकें। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, यानी ट्रांसफार्मर को किस ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है? या आंतरिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, या दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, या फिर प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टता के रूपांतरण के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टता के रूपांतरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ रातें हिमाच्छादित रातों को ठंडी होती हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा किसके कारण? चालन के कारण, द्रवण के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण। जिसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण के कारण। नेक्स्ट है, अंशतः पानी में डूबी हुई छड़ी टूटी हुई प्रतीत होती है। ये भी किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो जो अंशतः पानी में डूबी हुई जो छड़ी होती है हमें कैसा टूटी हुई प्रतीत होती है, ये किसके कारण? अपवर्तन के कारण। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डेसिबल होता है एक संगीत नोट, एक ध्वनि स्तर का मापन, एक संगीत यंत्र, आवाज की तरंग दैर्घ्य। तो जो डेसिबल होता है एक ध्वनि स्तर का मापन होता है। और मैं पर डे आप सभी को बोलती हूँ कि अगर आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करें, 30 क्वेश्चन सॉल्व करें, आप उस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपके माइंड में सेट रहे कि हम जब भी आपके एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत क्या करें? टिक करें कि इसका आंसर ये होगा। अगर आप उसे बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो आप डायलेमा में, यानी डायलेमा का मतलब दुविधा में रहेंगे। दो ऑप्शन तो कट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन दो ऑप्शन आपको ऐसा लगेगा कि ये सही होगा कि ये सही होगा। तो ये चीज़ें आप कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे। कैसे
होगा, बस आपके रिवाइज करने से ही आपकी कमी ख़त्म होगी। हम क्या करते हैं कि चलो सब पढ़ लेते रिवीजन नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि चलो मैं तो बहुत पढ़े हैं, हम पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, लेकिन ऐसी पढ़ाई से पढ़ाई नहीं कहा जाता जब तक आप उसे बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से किसमें अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होता है? अमोनियम सल्फेट में, यूरिया में, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रोट में। तो जो निम्न में से सबसे अधिक जो नाइट्रोजन उपस्थित होता है वो है यूरिया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क एक उदाहरण है। रीड ओनली मेमोरी यानी रीड ROM, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी RAM का फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी ROM का रीड ओनली मेमोरी, या कैश मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर होगा 10 टू द पावर 3 जूल, या फिर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3, या फिर 10 टू द पावर 3 या 10 टू द पावर 5 जूल। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय संवेग एक रेखीय संवेग के अनुपात की बीमा क्या होगी? M पे 0 LT 0 होगा, या फिर ML T-1। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों का प्रशीतन उन्हें ताज़ा रखता है क्योंकि जल के क्रिस्टल बन जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया धीमी हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया तेज हो जाती है, बैक्टीरिया मर जाते हैं। जो खाद्य पदार्थ होते हैं ठीक, उनका प्रशीतन होने के कारण वो क्या होते हैं? ताज़ा रहते हैं। वो किस क्रिया के कारण होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत होता है 25%, 0%, 75 या 80%। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 0%। नेक्स्ट है एक प्रक्षेपी गति में उसका वेग उसके त्वरण के सदैव लंबवत रहता है, उसके त्वरण के लंबवत कभी नहीं होता, उसके त्वरण के केवल एक ही स्थिति में लंबवत होते हैं, दोनों स्थिति में उसके त्वरण के लंबवत होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उसके त्वरण के केवल एक स्थिति में लंबवत होता है। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? ICE मतलब आइस, दूसरा है कि NOH, AgL या NH4Cl। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी AgI। नेक्स्ट है एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेंट ट्यूब की अधिमान दिया जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश और प्रसारित विकिरण करने हेतु अधिक बाह्य सतह होती है, वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, ट्यूब में इलेक्ट्रिक ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहा जाता है? द्रव रूप में स्वर्ण, द्रव रूप में सोडियम, सरसों का तेल या पेट्रोलियम तेल। तो पेट्रोलियम को तेल को द्रव स्वर्ण कहा जाता है यानी लिक्विड सोना। नेक्स्ट है एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, एक जो है दूसरे से अधिक प्रकाश, मतलब कौन सा कथन सही है? प्रकाश का दीप्ति रेजिस्टेंस पे निर्भर नहीं है, दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, या कम बल्ब प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो कम प्रकाश वाले बल्ब में है रेजिस्टेंस क्या है? अधिक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। और जो तेज जल रहा है उसमें रेजिस्टेंस की मात्रा क्या है? कम, अधिक है। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस क्या अधिक है, और जो अधिक तेज जल रहा है उसमें रेजिस्टेंस की मात्रा क्या है? कम है, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजन का गुण है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन। तो जो गैस विरंजन का गुण है वो क्लोरीन में होगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बायोगैस में पाई जाती है, आप सभी को पता होगा बायोगैस में मीथेन पाया जाता है। अब पूछ रहा है मीथेन की परसेंट कितना होती है? तो जो बायोगैस होता है ना, मीथेन का परसेंट होता है 50 से 70%। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। गोबर गैस भी इसको बोला जाता है, बायोगैस का एक और नाम है गोबर गैस भी बोलते हैं। गोबर गैस, जिसको गोबर को सड़ा के एक टंकी बनाया जाता है और उसमें गोबर को सड़ाया जाता है और पाइप लगे रहते हैं और उस प्रकार से गैसें निकलती है, जो गैस निकलता है मीथेन निकलता है। नेक्स्ट है
एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट, कैलामाइन, कैल्साइट, गैलेना। तो जो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट है अयस्क है वो है बॉक्साइट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, डायनामो, विद्युत चुंबक या अमीटर। तो गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनामो। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का मुख्य अवयव है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीफॉस्फेट या प्रोटीन। तो जो नाइट्रोजन का मुख्य अवयव है प्रोटीन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वो है क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम या नाइट्रोजन। तो जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वो है हीलियम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पोलियो का कारण है बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या कीट। जो पोलियो बीमारी होती है ठीक उसका कारण है वायरस। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेटर वो प्रक्रिया जिससे कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणु की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणु की कार्य क्षमता रुक जाती है, या कीटाणु का जैसे हमारे घर में फ्रिज होते हैं ठीक, फ्रिज में हम क्या करते हैं बहुत सारे खाद्य पदार्थ को रखते हैं, खाने वाली चीज़ों को हम रखते हैं। उस समय मान लीजिए कोई सब्जी बना कर रखें या कोई और भी ऐसी कुछ चीज़ें रखें, सब्जियाँ रखें, वो सभी बच जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसमें कीटाणु मारे जाते हैं या फिर कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कीटाणुओं की कार्य क्षमता क्या होती है? रुक जाती है। नेक्स्ट है पेसमेकर का कार्य है मूत्र बनाने का नियमन, पाचन क्रिया करने में, या दिल की धड़कन का प्रारंभ करने, या श्वास क्रिया का प्रारंभ। जो पेसमेकर होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका हृदय है ठीक, आप सभी जानते होंगे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं ठीक। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ से जब हार्ट बीट स्टार्ट होता है तो यहीं पे रहता है पेस मेकर ठीक। तो ये पेस मेकर, जिसको पेस मेकर का नाम होता है एस ए नोड ठीक। जब पेस मेकर को जो नाम होता है ऐसे हार्ट है ठीक, यहाँ पे हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर, लेफ्ट आरिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आरिकल और राइट आरिकल, ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ से हार्ट बीट क्या होता है स्टार्ट करने का काम यहाँ पे एक ऐसे नोड बोल रहता है। ऐसे नोड का काम होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, और ऐसे नोड को ही बोला जाता है पेसमेकर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेमी कंडक्टर का एक उदाहरण है जर्मन सिल्वर, जर्मेनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो सेमी कंडक्टर का एक अर्धचालक का उदाहरण है जर्मेनियम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विषु का विष कहाँ पर होता है? पैरों में, हाथ में, मुंह में या डंक में? तो विक्षु का जो विष होता है डंक में होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है न चिपकने वाला पकाने के बर्तन में, न चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तन में कौन सा लेप चढ़ा होता है? पीवीसी का, ग्रेफाइट का, टेफ्लॉन का, सिलिकॉन। जो नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ आती हैं ठीक, जो नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ आपके घर में आती हैं वहाँ पे एक उसके परत की कोटिंग होती है, उस बर्तन में नीचे देखेंगे कोटिंग हुआ रहेगा। तो कोटिंग पूछ रहा है कि जो न चिपकने वाले जो बर्तन आते हैं अभी जो बोलते हैं नॉन स्टिक बर्तन, तो जो नॉन स्टिक बर्तन का हम यूज़ करते हैं कितने टाइम तक फ्राई कीजिए, सब्जी को फ्राई कीजिए, जो भी करना है भुनिए तलिए, वो पकड़ता नहीं है। तो पूछा किसकी कोटिंग चढ़ा जाती है? तो टेफ्लॉन की। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में ये साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को समझ में आएगा, पूरे आप एक्साइटमेंट के साथ पढ़े होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आप सभी से मुझे इतना ही हेल्प सपोर्ट चाहिए, और जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।